हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने प्रैक्टिकल से रेलेवेंट सॉल्ट एनालिसिस के कुछ वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस में मैंने थ्योरी समझाई है, कुछ वीडियोस में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है कि एसिड रेडिकल को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो अब हम आते हैं कि जैसे कि अगर हमारा सॉल्ट रहता है तो सॉल्ट में एक एसिड होता है, एक एसिड रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बेसिक रेडिकल्स क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी जो है मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेसिक रेडिकल एक्चुअल में होता क्या है। तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं, बेसिक रेडिकल्स उनको हम कैटायंस कहते हैं पहले तो। ठीक है, याद रखना है हमें कि बेसिक रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, जो कि क्या कैरी करते हैं, कैरी पॉजिटिव चार्ज, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है और उन सभी को हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, और अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये जो बेसिक रेडिकल्स है, दे आर कमिंग फ्रॉम, हम कहेंगे कि दे आर कमिंग फ्रॉम बेसिस। वो किससे आते हैं, बेसिस से आते हैं, इसीलिए उनको बेसिक रेडिकल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो ये NH4OH जो है एक बेस है और इस बेस से जो रेडिकल आता है वो होता है NH4 पॉजिटिव। इट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा बेसिक रेडिकल्स हुआ। ठीक है, अब देखिए, जो ये जितने भी हमारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं, इन सबको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ना। किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है मैं बता देती हूँ आपको। तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक radicals are divided into different groups। बेसिक रेडिकल क्या होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, राइट। डिफरेंट ग्रुप्स में क्या होते हैं, ये रेडिकल डिवाइड होते हैं। सो बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, अभी हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो अभी जो अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ग्रुप की। हम किसकी बात करेंगे, जीरो ग्रुप की। तो जीरो ग्रुप जो होता है, ये जीरो ग्रुप जो है, इस जीरो ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स होते हैं हमें पता होना चाहिए। तो जीरो ग्रुप में जो हमारा फर्स्ट रेडिकल आता है वो होता है NH4 पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। कौन सा आयन कहते हैं हम, अमोनियम आयन। एंड स्टूडेंट्स, इस रेडिकल से रिलेटेड, इस रेडिकल को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इस रेडिकल से रिलेटेड मैंने अपने प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो वहां पर वीडियो पोस्ट किया हुआ है और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा कि अगर आप वो वीडियो देखते हो और इसके साथ में इसकी थ्योरी भी समझते हैं। ठीक है, तो अभी तो देखिए जीरो ग्रुप में जैसे सोडियम भी आता है, K पॉजिटिव भी आता है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ NH4 पॉजिटिव है, इसीलिए हम NH4 पॉजिटिव के बारे में ही स्टडी करेंगे, जिसे आपको क्या कहना है, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि इसको कहते हैं अमोनियम, इसको क्या कहते हैं, सिंपल सा अमोनिया कहते हैं, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको अमोनियम आयन कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, इस NH जीरो ग्रुप में सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है हम आइडेंटिफाई करेंगे NH4 पॉजिटिव आयन, राइट। अभी NH4 पॉजिटिव आयन जो है, इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सॉल्ट लेना है और वो सॉल्ट लेने के बाद में हम उसमें क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट लेने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे NaOH, हम ऐड करेंगे उसमें NaOH। और वैसे तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट यूज नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे नो स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट इज यूज्ड। ये याद रखना है आपको कि कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट यहाँ पर यूज नहीं होता है। तो फिर हमें करना कैसे, परफॉर्म कैसे करना है इसको, इसमें हम क्या कहेंगे, हम सिंपली कहेंगे कि इसमें हमें क्या करना है, आप सबसे पहले सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट में आप ऐड करोगे NaOH, जो आपके लेबोरेटरी में रखा रहेगा, उस NaOH को आप ऐड करेंगे। जैसे ही आप सॉल्ट में NaOH ऐड करते हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर टू कंडीशंस हो सकती है, या तो आप उसको शेक कीजिए, ठीक है, या फिर हल्का सा उसको वार्म कीजिए। ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी
वो होगी अमोनिया। वो क्या होगी? अमोनिया गैस होगी। ठीक है, तो अमोनिया गैस जो है वही क्या बनाएगा? हमारा NH4 पॉजिटिव आयन जो है अमोनियम आयन को हमें रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस कौन सी है? अमोनिया गैस है। वो गैस जो रिलीज हो रही है वो अमोनिया गैस है। अब हम अमोनिया गैस के साथ में क्या करेंगे? देखो, अब हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ेगा। अब कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? इन द अबव सॉल्यूशन add नेस्लर्स रिएजेंट। क्या ऐड करना है हमें? नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करना है। देखो, नेस्लर्स रिएजेंट, यहाँ पर वाइवा क्वेश्चन भी बनता है। सबसे पहले तो एक्सटर्नल आपसे पूछेंगे नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब जैसे ही आप इसमें नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करोगे, वहां पर फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पीपीटी। इसके अंदर एक ब्राउन पीपीटी बनेगा। क्या बन रहा है यहाँ पर? देखो, ब्राउन पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? ब्राउन पीपीटी बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है। राइट, नेस्लर्स रिएजेंट जो है, नेस्लर्स रिएजेंट हम किसे कहते हैं? हम नेस्लर्स रिएजेंट कहते हैं K2HgI4। इसको क्या कहते हैं? K2HgI4। ये इसका क्या होता है? नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम ये नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे, हमें वहां पर मिलेगा ब्राउन पीपीटी। ठीक है, ये जो हम नेस्लर्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं, राइट, जो कि क्या बना रहा है? अमोनियम आयंस के साथ में हमेशा से ही वो ब्राउन पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? ब्राउन पीपीटी। तो ये जो ब्राउन पीपीटी बन रहा है, ये हमारा, देखो, ये जो ब्राउन पीपीटी बन रहा है, ये क्या होता है? इसका एक नेम होता है और उस नेम को कहा जाता है, ये देखो, ये भी आपका वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि वाइवा क्वेश्चंस इसमें काफ़ी सारे बन जाते हैं और एक्सटर्नल जो है इसी को पूछते हैं। और बेटा, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप वाइवा क्वेश्चंस प्रॉपरली देते हैं तो फिर आपके अच्छे मार्क्स लेना आपके लिए सबसे ईजी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या बनता है? ये बनता है, उसको कहा जाता है आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस। आप देख लीजिए, जैसे कि मैं भी एज अ एक्सटर्नल बहुत सारे स्कूल में जाती हूँ, तब हमें पता चलता है कि भाई अगर इस यहाँ तक बच्चे ने पढ़ाई की है, अगर उसको नेस्लर्स रीजन पता है, अगर उसको पता है कि ये ब्राउन पीपीटी का अनादर नाम क्या होता है, अगर उसको पता है कि ये जो ये हमारा ब्राउन पीपीटी है उसका फॉर्मूला क्या है, तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है और उसको अच्छे से क्या आता है, ये प्रॉपर तरीके से उसने प्रैक्टिकल का पढ़ा। और यही स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ होता है और इसीलिए इसको मिलन्स आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जीरो ग्रुप की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं और साथ में ही आप, है ना, उसको थ्योरी भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चंस पूछे तब आप उसको बहुत ही आराम से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो इसमें और भी काफ़ी सारे रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट मैं, जैसे कि मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही आप सभी को पढ़ना है, इसीलिए मैं आप सभी को उतना ही पोर्शन करवाऊंगी जो लिमिटेड हो बट साथ में ही उतना ही यूजफुल हो। तो अभी हमने जीरो ग्रुप देखा। जीरो ग्रुप के बाद में हम आते हैं ग्रुप 1 पे। जीरो ग्रुप के बाद में हम आते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में देखिए, इसको जनरली कौन सा ग्रुप कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिल्वर ग्रुप। क्या कहते हैं हम इसको? सिल्वर ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, इसमें और भी रेडिकल्स होते हैं, जैसे कि पहला रेडिकल होता है इसमें Pb2 पॉजिटिव, उसके बाद में आता है एक सिल्वर का भी आता है और साथ में Hg+2 वाला भी रेडिकल आता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दिया है ना, क्लास 12th के बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये दिया है। ये जो दोनों हैं ये नॉट इन बोर्ड्स सिलेबस, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, नॉट इन बोर्ड सिलेबस।
तो इसीलिए मैं आप सभी को उतना ही समझाऊंगी जितना कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब देखिए इट मीन्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं Pb2 पॉजिटिव, जिसको हम लेड आयंस कहते हैं। अब देखिए लेड आयंस के लिए क्या है, आपको एक किस तरीके से परफॉर्म करना है। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट मैं और एक बात आपको बताऊं कि मेरे चैनल पे इसका लेड का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी वीडियो आप डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या करेंगे हम सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड डाइल्यूट HCl करेंगे। तो जैसे ही आप डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं, अगर वहां पर व्हाइट PPT बन रहा है, क्या बन रहा है, व्हाइट PPT। अगर व्हाइट PPT बन रहा है, व्हाइट PPT बन रहा है मतलब वो ग्रुप 1 का रेडिकल है। ठीक है, क्या है, व्हाइट PPT बन रहा है तो वो ग्रुप 1 का रेडिकल है। ठीक है, अब इस PPT का नाम क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो। ये देखो जरा, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है इसमें क्या है, Pb2 पॉजिटिव आयंस है और ये HCl है, तो अब Pb2 पॉजिटिव आयंस रिएक्ट होंगे Cl नेगेटिव के साथ में। और यहाँ पर जो व्हाइट PPT जो हमें मिल रहा है वो व्हाइट PPT होगा हमारा PbCl2 का, लेड क्लोराइड का हमें व्हाइट PPT मिल रहा है। स्टूडेंट्स और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब हम एसिड रेडिकल्स के बारे में पढ़ते थे तो एसिड रेडिकल में हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा था, बट बेसिक रेडिकल में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे PPT के बारे में। किसके बारे में, PPT प्रेसिपिटेट के बारे में। ठीक है, अब देखो ये जो PPT बना है, अभी हम इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसका, कंफर्मेटरी फॉर लेड आयंस, है ना, कंफर्मेटरी ऑफ लेड आयंस, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड आयंस। अब देखो, अब क्या किया, यहाँ पर आपका PPT बनाया, अब आपको क्या करना है, फिल्टर द PPT, फिल्टर दी PPT। आपने PPT को फिल्टर कर लिया, फिल्टर द PPT एंड देन टेक रेसिड्यू, टेक रेसिड्यू। अब रेसिड्यू मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे आप मान के चलो कि ये कोई एक आपका फनल है और इस फनल के अंदर यहाँ पर क्या है, आपने फिल्टर पेपर डाला, यहाँ से सॉल्यूशन डाला, तो कुछ जो है PPT यहीं पर रहेगा। ठीक है, PPT यहाँ पर जमा हो जाएगा और जितना भी अगर कुछ वाटर है इसमें तो वो वाटर नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, ये लेना है, इसे हम कहते हैं रेसिड्यू। जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, फिर आपने रेसिड्यू लिया। अब रेसिड्यू लेने के बाद में हम क्या करते हैं, आप पहले तो रेसिड्यू लो और रेसिड्यू लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इस रेसिड्यू में हम ऐड करते हैं वाटर। हम क्या करते हैं, ऐड वाटर करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड वाटर, हमने वाटर उसमें ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद में हम इसको वी विल डिवाइड इट, वाटर ऐड किया, फिर हम इसको हल्का सा वार्म करेंगे। तो वार्म जैसे ही करेंगे PPT गेट डिसॉल्व, PPT क्या हो जाएगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। या तो आप उसमें वार्म करिए या तो फिर डायरेक्टली हम उसमें वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं, हम उसमें वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज आप कर सकते हो। अब जैसे कि आपको यहाँ PPT मिला, PPT डिसॉल्व हो गया। अब जैसे ही PPT डिसॉल्व होता है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। किसमें, 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। फर्स्ट पार्ट में अब क्या करना है, टू दी फर्स्ट पार्ट, टू दी फर्स्ट पार्ट। जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट में आपको क्या ऐड करना है, KI सॉल्यूशन। आप KI सॉल्यूशन ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा येलो PPT। क्या मिलेगा आपको, येलो PPT मिलेगा, येलो PPT मिलेगा। और ये जो येलो PPT मिलेगा वो होगा, अब जैसे देखो उसमें लेड आयंस थे, उसमें आपने KI डाल दिया, तो यहाँ पर जो मिल रहा है PPT, उस PPT का नाम होगा लेड आयोडाइड। देखिए एक्सटर्नल जो है इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कि इसमें लेड आयोडाइड है या फिर कौन सा PPT बन रहा है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि सेकेंड पार्ट में हम कहेंगे टू दी सेकेंड पार्ट, इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर लेते हैं ना, टू दी सेकेंड पार्ट, टू दी सेकेंड पार्ट ऐड पोटेशियम क्रोमेट, है ना, पोटेशियम क्रोमेट। तो हम कहेंगे कि हम पोटेशियम क्रोमेट
ऐड कर रहे हैं इसमें, तो आप इसको फॉर्मूला में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं नाम लिख देती हूँ। इसमें क्या होता है, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा K2CrO4। ठीक है, आप जैसे ही ये ऐड करोगे आपको वहां पर भी मिलेगा येलो PPT। अब आप समझ ही सकते हो कि देखो पहले हमने Ki ऐड किया था तो लेड आयोडाइड मिला, अब हमने क्रोमेट ऐड किया तो इस पीपीटी का नाम क्या होना चाहिए, लेड क्रोमेट। क्या होगा, लेड क्रोमेट। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपने बॉईल किया था, पीपीटी को डिसॉल्व कर लिया था, अब क्या करना है आपको कूल करना है सॉल्यूशन को। सिंपली कूल द सॉल्यूशन एंड यू विल गेट पीपीटी अगेन, यू विल गेट पीपीटी अगेन। तो जनरली हम ये ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिए, तो ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की